हेलो एवरीवन, आई एम एसजे एंड आई एम बैक विद द रिव्यू एपिसोड 74 ऑफ नारुतो। तो एपिसोड 74 कुछ ऐसे स्टार्ट होता है कि इधर शिनो और कांकुरो दोनों एकदम से फाइट करना स्टार्ट कर दिए हैं। कांकुरो ने अपना पपेट निकाल लिया है, उसको ऐसे ऐसे कंट्रोल करके वो अटैक करता है शिनो पर। बस शिनो फाइनली वहां से गायब हो जाता है। कांकुरो का जो पपेट है ना, उसमें ना ऐसे पॉइंटेड नीडल जैसा है और उस नीडल के ऊपर ना ऐसे पॉइजन लगा हुआ है और इसीलिए वो बार बार उस पर अटैक कर रहा है ताकि वो पॉइजन से उसको मार सके। बट फाइनली शिनो ने वो देख लिया है, वो बार बार ऐसे बच रहा है। बस शिनो क्या करता है ना, वो पीछे से जाता है, वो अटैक करता है कांकुरो पर। बट कांकुरो वहां से एकदम से वो बच के भाग जाता है। फिर कांकुरो क्या करता है ना, वो एक बॉल जैसा कुछ ऐसा फेंकता है और वो एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। तो शिनो देखता है ये तो पॉइजन बॉल है और वहाँ से वो भागता है। बट वो थोड़ा ना वो इनहेल कर चुका था, तो एकदम से वो एकदम खांसने लगता है। इधर कांकुरो खुश हो रहा है कि इसने इनहेल कर लिया है, अब ये जल्दी से ही मर जाएगा। और वो छुप के देख रहा है कि जैसे ही ये बेहोश होगा मैं इस पर अटैक करूँ। तभी कांकुरो जो है ना, वो पपेट को लेकर के उस पर अटैक करवाने वाला रहता है। बट पपेट हिलता ही नहीं है, तो वो बोलता है अरे हिल क्यों नहीं रहा है। फिर वो देखता है ना कि शिनो का जो पूरा बीटल था ना, उसने पूरा एकदम से उसके पपेट को पकड़ लिया है। उस पपेट के थ्रू एकदम से वो कांकुरो के पास भी जाता रहता है सारा बीटल उसको अटैक करने के लिए। तो कांकुरो ने एकदम से पूरा वो कनेक्शन ऐसे तोड़ देता है। फिर कांकुरो ना वो अपने पपेट का ऐसे हेड निकाल लेता है, उस हेड के थ्रू एकदम से फिर से वो नीडल पॉइजन वाला रहता है, उस पर अटैक करने वाला रहता है। बट वो एकदम से रुक जाता है। अमरो बोलते हैं कि ऐसे रुक कैसे गया। फिर वो देखता है कि उसकी बॉडी में ना वो बीटल्स घूम रहे होते हैं। तो बोलते हैं अरे ये सब मेरी बॉडी पे कैसे आ गए। फिर शिनो उसको बोलता है कि तुम्हें क्या लगा जब मैंने तुम पर अटैक किया था पीछे से, तो जानबूझकर मैंने मिस किया था कि तुम्हारा ध्यान हट जाए और तुम सोचो कि तुम जीत चुके। से कांकुरो का पूरी बॉडी को ना बीटल्स एकदम घेर लिए हैं, उस पर अटैक कर रहे हैं और कांकुरो एकदम से जोर से चिल्ला रहे हैं और वो वहाँ गिर गया। शिनो ने थोड़ा ना पॉइजन इनहेल कर लिया है, तो बोलता है कि मुझे नहीं लगता मैं ज्यादा देर तक बच पाऊंगा, पता नहीं क्या होगा मेरा। और वो एकदम से ऐसे बैठा हुआ है। फिर उधर दिखाता है कि हुकागे अभी भी ओरोचिमारू को पकड़े हुए हैं, वो मंकी ने उस तलवार को पकड़ा हुआ है। हुकागे सोच रहे हैं कि नहीं, किसी तरीके से मुझे इसका काम खत्म करना है, इतनी जल्दी अपनी जान नहीं गवा सकता। ओरोचिमारू फिर से वो तलवार को अपनी तरफ ऐसे ऐसे करके खींच रहा है और हुकागे को ना एकदम से और ज्यादा ब्लड निकल रहा है उनकी बॉडी से। धीरे धीरे बहुत वीक होते जा रहे हैं, उनको तलवार लगा हुआ है ना, तो एकदम से फिर भी स्टिल उन्होंने पकड़ रखा है कि गारा जो है ना वो टेमारी के साथ जा रहा होता है। तो गारा को एकदम से होश आ जाता है और वो टेमारी को बोलता है कि तुम मुझे कहाँ ले जा रही हो, तो मुझे रुको यहाँ पर। तो वो दोनों वहाँ रुक जाते हैं क्योंकि सास्के वहाँ जाता है। गारा जो है सास्के को लेकर एकदम से खुश हो जाता है, बोलता है तुम आ गए, मुझे तो तुम्हारा ही इंतजार था, तुम मेरा शिकार हुआ। सास्के बोलता है कि मुझे भी तुमसे बहुत सारा हिसाब चुकाना है। फिर इधर गारा ना एकदम से अपना सर पकड़ के फिर से बैठ जाते हैं, उसको बहुत पेन हो रहा है। तो टेमारी बोलती है कि नहीं, गारा अपने असली फॉर्म में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, उसको रोकना पड़ेगा। बट स्टिल गारा जो है ना बहुत रोने लगता है, चिल्लाने लगता है। दिखाते हैं कि उसका हाफ बॉडी जो है ना, मतलब ऐसे फेस और ये हैंड पूरा ऐसे अजीब सा हो गया। मेरे जाकर एकदम से सास्के पर अटैक करता है, बट सास्के वहाँ से कैसे भी भाग जाता है। नारुतो लोग स्टिल अभी भी रास्ते में आ रहे हैं। तभी पपी उनको बोलता है कि यहाँ ना रास्ते में मतलब कुछ लोग और भी हैं, एक तरफ तो 2 लोग हैं ऐसे जो कि लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ है जो लोग, वो लोग पीछा कर रहे हैं एक दूसरे का। तो हमें ना लगता है कि मतलब जो लोग लड़ रहे हैं उनके रास्ते में नहीं आना चाहिए, वरना हम लोग भी शिकार बन जाएंगे। फाइनली वो लोग अपना रास्ता बदल के वो सास्के की तरफ चले जाते हैं। उधर दिखाते हैं कि सास्के स्टिल छुपा हुआ है एकदम से पेड़ के पीछे। वो सोच रहा है कि अकेले तो मैं इससे नहीं लड़ पाऊंगा, ये क्या कैमन बन गया अजीब सा। और इधर गारा उसको देख के चिल्ला रहा है बहुत जोर से कि रास्ते रूप देख करके तुम डरते है, इतनी भी जल्दी मैं तुम्हें हार नहीं मानने दूंगा, बाहर आओ और लड़ो मेरे से। और फाइनली ये एपिसोड जो है यहीं पे खत्म हो गया है। ओवरऑल बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड में मतलब 2-3 चीजों को ऐसे कवर किया गया है। ओरोचिमारू जो है वो अपने तलवार से हुकागे को बार बार ऐसे अटैक कर रहा है, ऐसे ऐसे करके बुला रहा है। और फिर भी मतलब हुकागे जो है ना एकदम से मतलब उनको लगी हुई है तलवार, फिर भी वो ऐसे जोर से पकड़े हुए हैं। बोलते हैं कि मतलब मेरे बॉडी में ज्यादा जान भी नहीं बची है, बट मैं ऐसे हार भी नहीं मान सकता, मैं मरूंगा तो वो तो ठीक है, बट मुझे इसको लेके जाना है, तो मैं क्या करूँ। मतलब इतना उनको दिखा रहे हैं ना कि यार मैं तो सोच रही थी कि कोई और अगर उनकी जगह होता तो शायद अभी तक मर चुका होता। ऐसे एकदम से पकड़े हुए हैं कि नहीं नहीं मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। उधर मंकी बोल रहा है कि नहीं सारुटोबी तुम हार मत मानो। उधर ये सब इन लोगों का भी स्टिल चल रहा है। इधर दिखाता है कि फाइनली काकुरो और शिनो जो है वो लोग मतलब लड़ रहा है। तो उसका जो पपेट है ना वो कितना अजीब सा डरावना है। मतलब उसके ना बॉडी में एकदम से नीडल वाला पार्ट है ना, वो उसमें ना उसने पॉइजन लगा रखा है। तो वो किसी को ऐसे अटैक करेगा उस नीडल से, वो इंसान उस पॉइजन से ही मर जाएगा। मतलब ये पपेट अलग सा ही है। और इधर शिनो जो है वो अपने बीटल से ऐसे लड़ रहे हैं, मतलब उसकी पूरी बॉडी बार बार वो सब्स्टिट्यूशन यूज कर रहा है। तो मतलब वो बीटल से ही खाते हैं कि मतलब कांकुरो जब अटैक करता है ना तो एकदम से पूरा बीटल 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 निकल जाता है। मतलब सब्स्टिट्यूशन भी नहीं, वो ऐसे पूरा बीटल से ही कवर हो जाता है। तो दोनों का फाइट एकदम से ऐसे दिखा रहा है। ये शिनो ने ना क्या दिमाग लगाया, मतलब एक बार वो पीछे से ऐसे अटैक करने गया कांकुरो पर और कांकुरो को लगा कि अरे मैं तो बच गया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। पर वो लड़ने के लिए ऐसे उसको दिखाने के लिए गया था, ठीक है? तभी उसके अंदर फीमेल बीटल डाल दिया और उसने बोला था सास्के को कि मतलब फीमेल बीटल का स्मेल सुन के ना वो मेल बीटल्स आ जाते हैं। तो यही उसने यहाँ पे भी यूज किया और जानबूझकर कांकुरो के अंदर फीमेल बीटल डाल दिया और कांकुरो एकदम से बचा हुआ है कि मुझे तो कुछ नहीं हो रहा। एंड में जाकर के मतलब इतने सारे मेल बीटल्स आए और उस पर अटैक कर दिया। मतलब तब जो ऐसे कांकुरो चिल्ला रहा है ना, इतना मजा आया कि फाइनली शिनो ने उसको हरा दिया। शिनो को भी थोड़ा सा पॉइजन उसकी बॉडी के अंदर चला गया है। कांकुरो ने ऐसे एकदम से बॉम्ब फेंका था ना, तो उसमें पॉइजन था, तो उसकी बॉडी में चला गया है। तो वैसे बैठा हुआ है कि मतलब मैं पता नहीं मैं बच पाऊंगा कि नहीं। लग रहा है कि यार कोई तो आओ शिनो को ऐसे बचाने के लिए, मतलब ये ऐसे ही मर जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है। दिखा रहा है कि गारा और सास्के का फाइट हो रहा है। मतलब गारा क्या डेमन बन गया है, उसका पूरा ये हाफ एकदम से फेस और हाफ ये पूरा हाथ उसका ऐसा अजीब सा बन गया है कि मतलब सास्के तो देख करके ही डर गया। टेमारी भी देख के उसको डर रही है। और फाइनली गारा वो ऐसा बन गया, मतलब ऐसे जोर से चिल्ला रहा है खूब जोर से। और फाइनली वो जो बना ना, एकदम से जाके उसने सास्के पर अटैक किया। बट अच्छा हुआ कि सास्के एकदम से जल्दी से स्पीड में भागा वहां से और जाके वो छुप गया एकदम से पेड़ के पीछे। और इधर गारा उसको देख करके वो एकदम से चिल्ला रहा है मेरा असली फॉर्म देख के तुम इतनी जल्दी डर गए। तो मतलब सास्के भी सोच रहे हैं कि यार ये तो ऐसा पागल है, ये तो लिटरली डेमन है, मैं इससे अकेले तो नहीं लड़ पाऊंगा यार, शिनो जल्दी आओ। तो वो शिनो का भी वेट कर रहा है। तो अब देखते हैं पूरा ये मतलब
मतलब नेक्स्ट एपिसोड में क्या हो। और अगर बेस्ट मोमेंट की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड का बेस्ट मोमेंट मेरे लिए वो था जब कांकुरो के ऊपर वो जब बीटल आया, तो मतलब कांकुरो ऐसे कंफ्यूज हो गया कि अरे ये बीटल मेरे ऊपर कैसे आ गया। उस बीटल ने ना पूरा उसके चक्रा पॉइंट को एकदम से डिस्ट्रॉय कर दिया। वो इसे देख रहा है, अरे तुम तो कभी मेरे पास आए ही नहीं, तुमने ये बीटल कैसे भेज दिया। बट जो शीनो ने इसने दिमाग लगा के उसके ऊपर ऐसे फीमेल बीटल भेजा ताकि बहुत सारे मेल बीटल्स उसके पास आ गए। मजा आ गया, मतलब लिटरली ये फाइट मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। रेटिंग देने की बात की जाए तो इस पूरे एपिसोड को मैं फॉर श्योर 10 में से 10 रेटिंग दूंगी, क्योंकि ये मतलब एक तो ये कहारा का ये टेबन वाला रूप आया है, वो पागल हो गया, मतलब फाइनली उसका असली फॉर्म आया है। शीनो और काकुरो का फाइट इतना मजेदार था कि मतलब लिटरली मैं भी खुश हो गई कि वाओ। तो ये पूरा ही एपिसोड बहुत ही एंगेजिंग था, तो उस बेसिस पे मैं इस पूरे एपिसोड को 10 में से 10 रेटिंग दूंगी। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग से एपिसोड 75 में। टिल देन बाय बाय।